हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में कोलीलिथियासिस का केस स्टडी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। वीडियो के थ्रू आप आसानी से केस स्टडी को लर्न कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं केस स्टडी ऑन कोलीलिथियासिस। तो यहाँ पर केस स्टडी में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आइडेंटिफिकेशन डाटा, मीन्स पेशेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे कि हम केस स्टडी में लिखने, नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट होगा, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट लिखना है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री लिखना है, कितने मेंबर है, उनका क्या रिलेशन है, हेल्दी है, ऑक्यूपेशन, ये सारा चीज। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है पेशेंट का। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ये सारा लिखना है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री हो गया, पर्सनल हिस्ट्री लिखना है पेशेंट का। नेक्स्ट इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है पेशेंट के हमको, एंड वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, कौन कौन से वाइटल साइन है, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट मेडिकेशन कौन कौन से पेशेंट का चल रहा है, ये लिखना है। नेक्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जिस भी रिलेटेड सिस्टम का डिजीज है वो उसके बारे में हमको उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखना है। तो नेक्स्ट जो भी हमारा डिजीज कंडीशन है उसका डेफिनेशन, उसका इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इंसिडेंस, पैथोफिजियोलॉजी, ये सर हमको केस स्टडी में कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट इसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, जो हमने पेशेंट के किए वो या जो बुक में, दोनों उनको मिक्स करके लिखना है, इस तरह से देख रहे हो आप स्क्रीन पर। नेक्स्ट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या दिया है हमने पेशेंट के लिए, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या दिया है पेशेंट का, ये सारा लिखना है। और इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स जो केयर प्लान के लिए हम तैयार करेंगे, कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार किए हैं, ये सारा। और इसके बाद हमको केयर प्लान यहाँ पर तैयार करना है। नेक्स्ट और लास्ट में हमको हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट का। तो ये सारा हमको केस स्टडी में देखने को मिलेगा। तो हम सारा ये डिटेल में आपको वीडियो में बताते हैं, तो आप देखते रहिएगा। केस स्टडी में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, नेम ऑफ पेशेंट हो गया, पर एज हो गया, जेंडर, UHID नंबर, वार्ड, एड्रेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डायग्नोसिस। जो हमारा केस हिस्ट्री का कोलीलिथियासिस मीन्स कॉल स्टोन के नाम से जिसको हम जानते हैं, डेट ऑफ एडमिशन। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखने हैं सबसे पहले। नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट मीन्स पेशेंट की क्या क्या चीफ कंप्लेंट है वो लिखना है। फीवर हो गया 2 days, एब्डोमिनल पेन 5 days, वोमिटिंग 1 days, ये लिखना है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिखना है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, रिलेशन विद पेशेंट, एज एंड सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, ये लिखना है सारा फैमिली मेम्बर्स के बारे में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हो गया मिस्टर सुरेश, हस्बैंड हो गया पेशेंट का, एज सेक्स हो गया, ग्रेजुएशन, एजुकेशन इसका प्राइवेट, ऑक्यूपेशन है हेल्थी, इस तरह से। जो हमारा पेशेंट है उसका नाम हो गया यहाँ पर पेशेंट सेल्फ 44, फीमेल 12th, हाउस वाइफ, और हेल्थ स्टेटस में हमारा डिजीज कंडीशन है केसिटी कोलीलिथियासिस। तो इस तरह से कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री लिखना है। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है पेशेंट का यहाँ पर कंप्लीट। जैसे लिख रहा है मिसेज मनीषा इज लाइव विद हिज हस्बैंड इन हिज हाउस, हर हस्बैंड अर्न 50,000 पर मंथ एंड इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री फॉर द फैमिली, इस तरह से लिखना है। मीन्स क्या इसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है फैमिली का, और भी लिख सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद लिखना है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है कोलिसिस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखना है।
नेक्स्ट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखना है पेशेंट का, नेक्स्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखना है, एंड पर्सनल हिस्ट्री, यहाँ पर डाइटरी हैबिट्स लिखना है इसके अंदर, एजुकेशनल हिस्ट्री, मैरिटल हिस्ट्री, तो ये सारा लिखना है। नेक्स्ट रेस्ट एंड स्लीप, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है पर्सनल हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखना है पर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन एब्डोमेन का, रीनल सिस्टम का लिखना है। नेक्स्ट वाइटल साइन लिखना है यहाँ पर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। वाइटल साइन में उनका नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू जो पेशेंट में प्रेजेंट है, और रिमार्क, ये सारा लिखना है हमको यहाँ पर। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, जो जो पेशेंट के हुए हैं वो सारा लिखना है इन्वेस्टिगेशन। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, लैब इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क, ये सारा लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सारा इन्वेस्टिगेशन जो जो पेशेंट के हुए हैं वो सारे हमको लिखना है। नेक्स्ट मेडिकेशंस, कौन कौन सा पेशेंट का मेडिकेशन चल रहा है वो सारा हमको यहाँ पर लिखना है, जिसमें सीरियल नंबर हो गया, ड्रग नेम हो गया, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, मीन्स जो भी हमारा डिजीज कंडीशन है उसका एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी बताना, जैसे गॉल स्टोन है, कोलिलिथियासिस मीन्स गॉल ब्लैडर स्टोन, तो हमको गॉल ब्लैडर के बारे में कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इसको डायग्राम भी हमको एक ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन लिखना है, कोलिलिथियासिस, दिस कंडीशन इज इन विच गॉल ब्लैडर स्टोन डेवलप, तो हमको बताना है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंटेड स्टोन, ये सारा हमको यहाँ पर बताना है इस स्टडी के अंदर। नेक्स्ट इंसिडेंस, एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में बताना है किस कारण से यहाँ पर गॉल ब्लैडर स्टोन का फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन किस कारण से बनता है, ये सारा बता हुआ है, और पिगमेंटेड स्टोन किस तरह से बनता है, ये सारा यहाँ पर बता हुआ है। नेक्स्ट लिखना है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज, पैथोफिजियोलॉजी हमको यहाँ पर कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कोलिलिथियासिस में कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर होंगे ये हमको सारा यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में यहाँ पर पेशेंट पिक्चर एंड बुक पिक्चर इस तरह से दिए हुए हैं, मीन्स जो पेशेंट के हमने किए हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट वो लिखना है सारे, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, कोलेसिस्टोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट हमने पेशेंट के किए हैं, और बुक में कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखे हुए हैं वो सारा लिखना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर कंपैरिजन करना है दोनों का, कौन कौन से हमने पेशेंट के किए हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट और बुक में कौन कौन से हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया, मीन्स कौन कौन सा मैनेज फार्माकोलॉजी मीन्स एक तरह से ड्रग्स जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से, ऑरल डिजोल्यूशन थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी, सारा लिखना है। नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल में डाइटरी सपोर्टिव थेरेपी, एंड नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी, तो यहाँ पर हमको ये बताना है सर्जिकल मैनेजमेंट में जो पेशेंट को है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, कौन कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस में एक्यूट पेन का हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का हो गया, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस का हो गया, नॉलेज डेफिसिट का हो गया, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न का हो गया, तो ये सारे हमको यहाँ पर लिखना है केस स्टडी के अंदर। नेक्स्ट अब हमको डायग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग केयर प्लान बनाना है, जैसे एक
टेबल बनेगा जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल, एवेल्यूशन। तो ये सारा लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया यहाँ पर अक्यूट पेन हमारा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर केयर प्लान ड्रॉ करना है। फर्स्ट केयर प्लान था। तो नेक्स्ट होगा सेकंड केयर प्लान, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। तो ये भी हमको एक टेबल फॉर्मेट करना है जिसमें असेसमेंट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल, एवेल्यूशन, ये सारे हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये था केयर प्लान नंबर सेकंड। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड केयर प्लान होगा यहाँ पर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यहाँ भी हमको असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल, एवेल्यूशन, ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। और लास्ट में हमको हेल्थ एजुकेशन देना है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर डाइट लिख रहा है। एडवाइस टू टेक लो फैट लिक्विड डाइट, एडवाइस टू intake of protein rich diet, advice to have cook fruit, rice, mashed potato, bread, coffee, vegetable if patient can tolerate, advice to avoid diet containing eggs, creams, fried food etc। तो हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहले डाइट के बारे में बताना, मीन्स कौन कौन से हमको खाद्य पदार्थ लिखने हैं जिसमें लो फैट डाइट मेनली लेना है। नेक्स्ट पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है। इसमें एडवाइस टू डू प्रॉपर ऑल केयर, पेरेंटल केयर, एडवाइस टू मेंटेन हाइजीनिक अराउंड द पेशेंट। तो ये सारा बताना है। नेक्स्ट मेडिकेशन के बारे में बताना है एंड लास्ट में फॉलोअप केयर के बारे में। तो इस तरह से पेशेंट को हम यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन देंगे और उसके फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट केस स्टडी हेल्थ एजुकेशन पर हम फिनिश करते हैं। तो आप वीडियो की सहायता से अपने से आसानी से अपना केस स्टडी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी आपको बताया, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन डाटा से हेल्थ एजुकेशन तक हमको किस तरह से केस स्टडी लिखना है। तो आप इसकी सहायता से आसानी से अपना केस स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।